हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस को पढ़ा था हमने, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका होल स्क्वायर किया जाए। कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने देखा था, हम लोगों रिप्रेजेंटेशन देखा था डेसिमल टाइप्स के इरेशनल नंबर्स का। तो आज की क्लास में हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, रेशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आप 9th के अलावा हर क्लासेस में आप इसका यूज करेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ भी रूट वाले नंबर आएंगे वहाँ पे रेशनलाइजेशन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए, रेशनलाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है बच्चों। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसा नाम से ही लग रहा है कि रेशनलाइजेशन मतलब रेशनलाइज करना होगा। अब रेशनलाइज किसको करेंगे? ऐसे फ्रैक्शंस को या ऐसे नंबर्स को जिनका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा। समझ में आ रही बात? फिर से ध्यान दीजिए। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम रेशनलाइजेशन किसको करेंगे, या रेशनलाइज करने का मतलब क्या है? वी हैव टू चेंज द इरेशनल नंबर इनटू रेशनल फॉर्म। और किसको करेंगे? जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल के फॉर्म में होगा, केवल उनको करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 1/√2, तो इसका रेशनलाइजेशन होगा। √2/1 दिया है तो उसका रेशनलाइजेशन नहीं होगा, वो ऑलरेडी आपका इरेशनल फॉर्म में दे रखा है, मतलब उसका डिनोमिनेटर रेशनल दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? अब ये ज़रा ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी स्क्वायर रूट नंबर को सेम स्क्वायर रूट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है और ये नंबर मिल जाता है एज ए रिज़ल्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए √2 इंटू आप √2 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? 2 मिलता है। √3 इंटू √3 करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों? बिल्कुल 3 मिलता है। ये आपको अच्छे से पता है। √5 इंटू √5 करेंगे तो बच्चों क्या मिलता है? रिजल्ट 5 ही मिल जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट में अगर नंबर सेम है तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है। यानी कि 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि आप जो है ये रूल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि √a इंटू √b एक्चुअली में क्या होता है? √ab होता है। ये बात आपको पता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसी केस को अगर ज़रा सॉल्व करते हैं, आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है? तो √2 इंटू √2 को क्या हम लोग √4 लिख सकते हैं? यानी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि ये √4 हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये जो पेयर बन गया √4 है ना, √4 है तो पेयर ऑफ नंबर्स यहाँ पे मिल गए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पेयर ऑफ नंबर ही तो चाहिए। जब पेयर ऑफ नंबर मिल गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी नंबर्स को रेशनलाइज करेंगे अगर उसका डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए, इसमें केसेस अलग अलग तरीके के आएंगे। एक तो नंबर केवल इरेशनल नंबर दे रखा हो, यानी इंडिपेंडेंट इरेशनल नंबर। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब किसी और नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। तब सारे केसेस को हम लोग बारी बारी देखेंगे। पहले इस टाइप के नंबर्स को अगर रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे? जो नंबर यहाँ पे दिया है उसी को रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने के लिए अभी हमने बताया कि जो नंबर इरेशनल है उसी के साथ सेम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो रेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नीचे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये बताइए कि अगर नीचे हम रूट से मल्टीप्लाई करें तब तो नंबर अलग हो गया ना, तो इसीलिए हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे और रिजल्ट हमारा 1/√2 हमेशा बना रहेगा। यानी नंबर को हमें चेंज नहीं करना है, नंबर एज इट इज़ रखना है। बस उसमें मल्टीप्लिकेशन करा के दूसरे फॉर्म में बदलना है, उसका फॉर्म बदलना है, नंबर वही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ज़रा देखिए, अब आपको पता है कि दो फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होता है। तो कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट बच्चों? ये √2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही आपका
सिंपली आंसर हो जाएगा, यही इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि नीचे हमने डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, रेशनल बना दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ले लेते हैं, अगर आपके पास नंबर 1 दे रखा है 1/2√3। अब जरा देखिए ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप। अब सर आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 भी दे रखा है, √3 भी दे रखा है, तो अब क्या 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल रूट को बदलना है ना। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी रेशनल है ही। तो रेशनल किसको बनाना है? √3 को बनाना है। 2 तो ऑलरेडी रेशनल है ही, तो √3 को बनाना है। तो √3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अब जब दोनों ही फ्रैक्शन हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से हो जाएगा। सो इस तरीके से रिजल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा √3/2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू √3/6। क्या ये आंसर होगा? क्या ये रेशनलाइजेशन इसका हो गया ना? तो इस तरीके से आपको रेशनलाइजेशन करना है जब डिनोमिनेटर रूट के फॉर्म में हो। क्लियर है? यानी कि इसी तरीके फॉर्म मिल सकते हैं। √2 हो सकता है, 2 × √2 हो सकता है, 5 × √2 हो सकता है, यानी कि रेशनल इंटू सम इरेशनल हो सकता है। तो हमेशा हमें बस इरेशनल क्वांटिटी को रेशनल में बदलना है, ठीक। अब दूसरा टाइप्स देखते हैं बच्चों। अगर ये नंबर यानी डिनोमिनेटर हमारा कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है तब, यानी तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग। सपोज दैट ये नंबर आपका दे रखा है 2 + √3 के फॉर्म का। अगर इसको कन्वर्ट करना है यानी कि रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 2 + √3 दिया है तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट एक्चुअली में कैसे निकालते हैं, यानी कि 2 + √3 दिया है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट ऑफ 2 + √3 यानी कि इसका उल्टा 2 - √3 होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर इसी से क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे फॉर्मूले में कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा रेशनल में, है ना। तो ज़रा देख लीजिए बच्चों, इसका कॉन्जुगेट 2 - √3 होगा। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये सही आ रहा है कि नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा कि इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। अब ज़रा ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, नीचे मल्टीप्लाई नीचे से हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा, 2 - √3 बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, 2 + √3 × 2 - √3। अब ज़रा ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपको याद है क्या, a + b × a - b, याद है सबको? बिल्कुल अच्छे से याद होगा, a² - b² होता है। ये बात सबको पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। वही नीचे वाला फॉर्म तो मिल गया, a + b × a - b, यानी 2 + √3 × 2 - √3। तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको, 2 - √3/1, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया इस नंबर का। किस फॉर्म में, 2 - √3/1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको रेशनलाइज करना होता है। इसी में अगर ये प्लस साइन दिया है तो हमने कॉन्जुगेट माइनस साइन लिखा। अगर ये माइनस साइन होता तो हम क्या करते, प्लस साइन। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी दो टर्म्स दिए हैं उनके बीच वाले साइन को केवल चेंज करना होता है। ध्यान दीजिए, जो भी तो दो टर्म दिया है ना, चाहे दोनों ही इरेशनल हो, एक इरेशनल दूसरा रेशनल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो टर्म अगर दिए हैं तो उनके बीच वाले केवल साइन को हम लोग अपोजिट कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर यहीं पे 2 - √3 होता है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, 2 + √3 हो जाता है। करके देख लेते हैं इस एक क्वेश्चन को। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिसमें हम लोग लिख लेते हैं 2/3 + √5, 3 + √5।
सॉरी यहाँ पे निगेटिव ले लेते हैं, प्लस वाला तो हो चुका है। अब जब 3 माइनस रूट 5 लिया है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया कि जब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना होता है ये दो नंबर का बीच के साइन को केवल कन्वर्ट करेंगे यानी अपोजिट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये 3 माइनस रूट 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 5 से करेंगे, है कि नहीं। तो 3 प्लस रूट 5 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 प्लस रूट 5 बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा बच्चों। नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, रूट 5 ही तो है, इसका स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब चूँकि 4 दोनों में डिवाइड हो सकता है तो कर देते हैं, तो 6/4 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 प्लस रूट 5/2। तो अब ये आंसर आपका आ गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, इसका रेशनलाइजेशन हो गया किसका, डिनोमिनेटर का, यानी इस नंबर के डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है, सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब दोनों ही नंबर हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमें ज़रा सा भी डरना नहीं है कि ये किस टाइप का नंबर दे रखा है। यानी सिंपली अगर ये दे रखा है √2 प्लस √3 तो नो प्रॉब्लम, आपको इससे घबराना नहीं है कि दोनों ही नंबर रूट दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बताया कि चाहे दोनों नंबर रूट हो या फिर एक नंबर रूट हो, एक नंबर रेशनल हो, दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा बच्चों देखिए क्या दिया है, √2 प्लस √3 दिया है, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर ही हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। नीचे का मल्टीप्लिकेशन जरा बच्चों देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर करने पे 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, तो ये 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, यानी कि √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई -1। अब -1 जब ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से रेशनलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे, है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है, ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत ही आसान है, ऐसा मैंने आपको बता ही रखा था, तो किस नंबर को रेशनल बोलेंगे, किस नंबर को इरेशनल बोलेंगे। पहला पार्ट दिया है बच्चों 2 माइनस √5, क्या आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमने बताया था कि रेशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, होगा कि नहीं होगा। तो रेशनल माइनस इरेशनल हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा। बिल्कुल, ये डेफिनेशन आप लोग जो है, जो मैंने एक क्लास लिया हुआ था उसमें आपको सब कुछ बताया है कि रेशनल का सब्ट्रैक्शन इरेशनल के साथ कैसा होगा, रेशनल का एडिशन इरेशनल के साथ कैसा होगा, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल के साथ कैसा होगा। तो उससे आप लोग ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में देखिए रेशनल माइनस इरेशनल है, तो इरेशनल तो हमेशा इरेशनल रहेगा ही, रेशनल में से कोई ये सब जो है डिफरेंस निकलेगा नहीं। अगर डेसिमल के फॉर्म में निकालते भी हैं तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, इस वजह से ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है बच्चों, सेकंड कह रहा है 3 प्लस √23 3 प्लस √23 माइनस √23,
अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको अभी देख के हम लोग नहीं बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो 3 + √23 - √23, क्या ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट 3 आया ना। 3 क्या होता है, रेशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों ने बता दिया। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, 2√7 / 7√7। ये तो बहुत ही आसान है। अब ज़रा दिख रहा है कि ऊपर नीचे √7 दिया है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही है, तो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी दो चीज़ें अगर सेम हैं और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं ऊपर और नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2/7। 2/7 एक्चुअली में क्या है, p/q है ना। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर है। याद है रेशनल का डेफिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। फोर्थ है इसका 1/√2। फोर्थ है 1/√2। अभी हमने कहा कि 1/√2, ध्यान दीजिए इसका रेशनलाइजेशन जब आप कर रहे हैं तो √2/√2 कर रहे हैं, तो ये √2/2 आ गया ना। तो ध्यान दीजिए ऊपर वाला नंबर तो इरेशनल है, वो कभी चेंज होकर रेशनल बन नहीं पाएगा, वो इरेशनल ही रहेगा। तो इरेशनल अपॉन रेशनल हमेशा इरेशनल ही होगा। ये पिछली वाली क्लास मेरी कर देख लीजिए आप लोग, है ना। जब इसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पार्ट 2, इसका जो है वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सब कुछ ये बताया गया है कि इरेशनल और रेशनल का डिवीजन क्या होगा। तो इरेशनल अपॉन रेशनल हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। लास्ट पार्ट इसका 2π दे रखा है बच्चों। 2π देखिए, पाई के लिए एक्चुअली में जो है ये पाई, जब पाई यहाँ पे नंबर दे रखा है, जब इसका डेसिमल फॉर्म हम लोग लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। बट जब इसको एक्चुअली में अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है 22/7, दैट इज़ नॉट करेक्ट वैल्यू। सो दैट्स वाई 22/7 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको p/q के फॉर्म में लिख लिया। बट पाई का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 3.141 इस तरीके से कुछ नंबर आता है। तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे पाई क्या होता है, चूँकि पाई क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। जब पाई इरेशनल है तो इरेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल ही आता है रिजल्ट। तो 2π आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो ये वाला जब लास्ट वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो सब कुछ ये डेफिनेशन जो मैं सारे चीज़ें आंसर में बता रहा हूँ वो बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं। हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं, सारे जो भी हमने आपको थ्योरीज बताया है, जो भी फॉर्मूलेज बताए हैं, जो भी आइडेंटिटीज़, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप वो डाउट को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, सो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।